Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. We have done the male reproductive system, the male accessory sex glands. Now today we will study about the hormonal control of the male reproductive system. कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो वेरियस जो प्रोसेसेस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, जहाँ से जो है हॉर्मोन्स की जो है पूरी प्रोसेस जो है वो वेरी फर्स्ट से जो है बिगनिंग जहाँ होती है दैट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं हार्मोन गोनेडोट्रोफिक रिलीजर हार्मोन. GnRH is gonadotrophin releaser hormone. Releaser hormone. So what are gonadotrophins? गोनेडोट्रोफिन ऐसे हॉर्मोन्स को बोलते हैं जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं. गोनेड्स दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल. तो अभी हम मेल की बात कर रहे हैं. तो ये गोनेडोट्रोफिक रिलीजर हार्मोन क्या करेगा? इट विल सिग्नल द एंटीरियर पिट्यूटरी. या एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर करेगा कि यू रिलीज योर गोनेडोट्रोफिन्स. कौन सी गोनेडोट्रोफिन्स? That is follicle stimulating hormone, FSH. FSH here means follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone and another hormone which is known as luteinizing hormone, or we can say it interstitial cell stimulating hormone, LH. Luteinizing hormone or ICSH, interstitial cell stimulating hormone. So अब देखते हैं कि जो FSH है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका क्या रोल रहता है. इट विल स्टिमुलेट. FSH क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द सर्टोली सेल. जब हमने TS ऑफ टेस्टिस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था दो तरह के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. जो जर्मिनल एपिथेलियम थी उसमें दो तरह के सेल थे, कुछ क्यूबॉइडल और कुछ पिरामिडल सेल, जिनको हम बोल रहे थे सर्टोली सेल्स. और जो क्यूबॉइडल सेल थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो FSH का जो है वो रोल रहता है, दो रोल रहते हैं इसके, इस तरह से वन दिस एंड वन दिस. फर्स्ट FSH क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द जर्मिनल एपिथेलियम. कौन से जर्मिनल एपिथेलियम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम को ये स्टिमुलेट करेगा. और जर्मिनल एपिथेलियम में जो जर्म सेल्स हैं दे विल डिवाइड मियोटिकली. मियोसिस से वो डिवाइड करेंगे. जब भी गैमीट्स बनते हैं देयर इज मियोटिक डिवीजन, क्योंकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल से हैप्लॉयड गैमीट बनना है तो देयर नीड्स टू बी अ मियोटिक डिवीजन, बिकॉज मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल इन नेचर. तो जर्म सेल में मियोसिस होगी और बनेंगे गैमीट्स. तो मेल के केस में कौन से गैमीट बनने वाले हैं? स्पर्म. तो दिस इज स्पर्म. इस तरह से बनेगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया जर्मिनल एपिथेलियम को ताकि उसमें डिवीजन्स हो. पहले उसमें मेटोटिक डिवीजन्स होते हैं बहुत सारे जो है हमारे पास, और उसके बाद जो है मियोटिक डिवीजन्स होते हैं ताकि स्पर्म जो है वो बने. उसके बाद FSH साथ ही साथ क्या करता है? इट विल स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन. One is the ABP and another is the inhibin. ABP is also known as androgen binding protein. Androgen binding protein. So androgen binding protein, as the name is indicating, androgen means male sex hormone, that is testosterone. तो ये क्या करेगा? इट हैज समथिंग टू डू विद द टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज आल्सो नोन एज एक्टिविन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP इज आल्सो नोन एज एक्टिविन.
तो ये एक्टिविन क्या करेगा, इसका क्या रोल रहेगा, इट विल कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है वहां पर टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा। जो टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो दूसरा है इनहिबिन। दूसरा प्रोटीन इनहिबिन जो है वो, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इनहिबिन मींस ये किसी प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है। हम आगे देखेंगे किसको स्टॉप कर रहा है। फिर दूसरा जो हार्मोन हमारे पास यहाँ है LH और ICSH। LH is luteinizing hormone. In males it is also known as interstitial cell stimulating hormone. अब इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पे थे, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बनाए होते हैं उसी में बीच बीच में कुछ सेल्स जो है वो बंचेस में स्कैटर्ड होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या फिर उनको हम लेडिग सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है LH और ICSH, इट विल stimulate Leydig cells to secrete what? Androgen. कौन सी एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन इज द मेन एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये था हमारे पास कि किस तरह से स्टिमुलेशन हुआ। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की। अब मान लीजिए हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दे ऑल्सो, अब जो प्रोसेस जो वो पूरी हो रही है तो दे ऑल्सो नीड टू बी स्टॉप्ड। तो अब स्टॉप कैसे होंगे वो? जैसे ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपना काम कर लेगा, उसका लेवल हाई हो जाएगा ब्लड में, उस तभी क्या होगा, उसके हाई लेवल से, टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल से it will stop its own synthesis by inhibiting the anterior pituitary and hypothalamus से जो है ये इन हॉर्मोन्स की रिलीज को स्टॉप कर देगा कि हाँ अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, नाउ इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। तो टेस्टोस्टेरोन अपने ही सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है बाय इनहिबिटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस रिलीज ऑफ द दीज हॉर्मोन्स। दूसरा हमारे पास इनहिबिशन के लिए है इनहिबिन। तो इनहिबिन भी क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा कि अब जो है आपको FSH और LH की जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप करना है। तो हमारे पास जो सॉलिड एरोज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टिमुलेटिंग पार्ट एंड द शेडेड एरोज दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, जो कि ये बता रहे हैं कि अब जो है हमारे पास इनफ हो गया है। तो अब जो है हमें सिक्रीशन जो है हार्मोन्स की हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से स्टॉप करनी चाहिए। तो ये एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास मेन जो है दैट इज हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए गोनेडोट्रोफिक रिलीजर हार्मोन्स ने सिग्नल किया एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज FSH एंड LH। आई विल से वन थिंग, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि LH और ICSH जो है वो एक ही बात है। तो FSH और LH नाम के दो हार्मोन जो यहाँ से रिलीज हो गए। FSH का क्या काम है? FSH के दो रोल हैं। इसने स्टिमुलेट किया जर्मिनल एपिथेलियम को। क्यों, किस लिए स्टिमुलेट किया? टू डिवाइड मियोटिकली एंड प्रोड्यूस द गैमीट्स दैट इज स्पर्म। दूसरा इसने क्या किया? इट स्टिमुलेटेड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल को इसने स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस टू प्रोटीन्स, दो प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। पहला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम एक्टिविन भी कहते हैं। इट कंसंट्रेट्स, इसका फंक्शन क्या है? कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो इसका इनहिबिन जो पार्ट है, इट इज मेंट फॉर इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ FSH and LH when it is enough। जब enough हो जाए तो उसके बाद दूसरे हार्मोन की हम बात करते हैं LH और ICSH का। they will stimulate the Leydig cells or the interstitial cells। I will put this in bracket, interstitial cells
to produce androgen, that is testosterone. What will testosterone do? It will help in development of the secondary sexual character. Secondary sexual character, I have also told you in the about this in the previous video. That is the all the reproductive ducts, penis, etc. These are the secondary sexual characters in the male. So ये हमारे पास आ गया, और टेस्टोस्टेरोन खुद की ही रिलीज को स्टॉप कर देता है, और दूसरा हमारे पास इनहिबिट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट कब होंगी, इनका स्टार्ट कब होगा, वेरी स्टार्ट कब होगा? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब लड़का जो है वो लगभग 14 से 16 साल के बीच में होता है, तो ये प्रोसेसेस जो है वो उसमें स्टार्ट हो जाती हैं।